कारक का अर्थ केवल किसी क्रिया में सहायक तत्वों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अर्थशास्त्र में विविध संदर्भों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि किस प्रकार विभिन्न तत्व एकीकृत होकर उत्पादन, मांग और आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। अर्थशास्त्र में कारक शब्द उन तत्वों को दर्शाता है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थशास्त्र में 4 मुख्य उत्पादन कारक हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। भूमि प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कि कृषि भूमि, खनिज या जल। श्रम मानव कार्य को संदर्भित करता है, जिसमें फिर से विभिन्न स्तरों के कौशल और शारीरिक श्रम शामिल होते हैं। पूंजी में मशीनों, उपकरणों और धन का समावेश होता है, जो उत्पादन की प्रक्रिया को सरल और कुशल बनाते हैं। उद्यमिता एक समीकरण में सबसे महत्वपूर्ण कारक मानी जाती है, क्योंकि यह प्रबंधन और जोखिम उठाने की अपेक्षा करती है। इन्हीं कारकों का सामंजस्य उत्पादन के परिणाम को निर्धारित करता है। जब चारों कारक समुचित रूप से संयोजित होते हैं, तब उत्पादन उच्चतम स्तर पर पहुंचता है। इसके अलावा उत्पादन के मूल्य, मात्रा और गुणवत्ता को भी ये कारक निर्धारित करते हैं। बिना इन चारों के सहयोग के कोई भी वस्तु या सेवा उत्पन्न करना संभव नहीं है। इकोनॉमिक सिस्टम में ये कारक और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्थायी आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि इन कारकों का सही ढंग से प्रबंधन किया जाए। इसलिए मांग और आपूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों का सामंजस्य भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व जैसे मूल्य, उपभोक्ता की पसंद और मौसम की परिस्थिति, ये सभी अर्थशास्त्र में कारक का विस्तार करते हैं। अर्थशास्त्र में कारक का विश्लेषण हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न तत्व एक साथ मिलकर आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। सभी कारक एकीकृत होकर समग्र विकास में योगदान करते हैं, जिससे कि आर्थिक प्रणालियां स्थिर और प्रभावी बन सकें। इसलिए अर्थशास्त्र में कारकों का अध्ययन न केवल उत्पादन के प्रभाव को समझने में मदद करता है, बल्कि आर्थिक प्रगति में भी प्रमुख भूमिका अदा करता है।